हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है फेमस वुमेन्स इन 2022। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाली हैं जो भी चर्चित महिलाएं रही हैं 2022 में, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। Who has become the new chairperson of Securities and Exchange Board of India, यानी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं सेबी। तो सेबी की अभी हाल ही में नई चेयरपर्सन कौन बनी है? सही आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे माधवी पुरी बुच। तो माधवी पुरी बुच ये सेबी की अभी नई अध्यक्ष अपॉइंट की गई हैं। सेबी की बात करते हैं तो इसके एस्टेब्लिशमेंट हुई 12 अप्रैल 1992। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो भारत में जितने भी शेयर मार्केट्स होते हैं जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इन सभी को रेगुलेट करता है सेबी। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद चमेली देवी जैन अवार्ड 2021 फॉर आउटस्टैंडिंग फीमेल मीडिया पर्सन। तो अभी हाल ही में देखिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आरिफा जौहरी इज़ द राइट आंसर। तो चमेली देवी जैन जो पुरस्कार है इनसे अभी इन्हें सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड जो है वो वुमेन मीडिया जो वर्कर्स है उन्हें दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स, इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस, हेल्थ, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड कंज्यूमर। तो इन सभी क्षेत्र में जिन्होंने जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दिया होता है उन वुमेन मीडिया वर्कर को चमेली देवी जैन अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस मैनेजमेंट काउंसिल कमेटी। राइट आंसर इज़ अपराजिता शर्मा। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ प्रबंधन परिषद समिति के जो नई उपाध्यक्ष बनी है उनका नाम है अपराजिता शर्मा। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ये एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की। इसके इस्टेब्लिशमेंट 17 मई 1865 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वन अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर इज रेणु सिंह इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखिए है हु हैज़ बीन चूजन एज द ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 एट द इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022। तो देखिए जो अभी इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव हुआ उसमें ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर है बबीता सिंह को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। सही आंसर है फ्रेंड्स मनीषा कपूर। तो विज्ञापन मानक परिषद की जो नई CEO बनी है उनका नाम है मनीषा कपूर। ASCI की बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, तो इसकी फुल फॉर्म देखिए है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया एक वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1985 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में और इसके प्रेसिडेंट हैं सुभाष कामथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेयर हैज़ वॉन द ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। और किस मंथ की बात हो रही है? देखिए मार्च 2022 की बात हो रही है। तो इसमें देखिए हमें बताना है कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मतलब ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा रेचल हाइंस, और जो कि है ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं। तो देखिए हर महीने के आपको याद रखने हैं क्योंकि हर महीने अलग अलग प्लेयर्स को यहाँ पे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द बेस्ट वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड एट द न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022। सही आंसर हो जाएगा सोफी डिवाइन। तो फ्रेंड्स न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स में जो बेस्ट वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है ये जीता है सोफी डिवाइन ने। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल। तो आदित्य बिरला कैपिटल के नए CEO कौन बने हैं?
आंसर हो जाएगा विशाखा मुले। तो विशाखा मुले ये अब बन गई हैं आदित्य बिरला कैपिटल की नई सीईओ। आदित्य बिरला कैपिटल इज़ द होल्डिंग कंपनी फॉर द फाइनेंशियल सर्विस बिजनेसेस ऑफ द आदित्य बिरला ग्रुप। इसके इस्टेब्लिशमेंट 2007 में हो और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है इंडिया में। Who has won the title of Miss World 2021? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है, देखिए कि मिस वर्ल्ड 2021 का जो टाइटल है वो किसके द्वारा जीता गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैरोलिना विलास्कवा, जो कि पोलैंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने मिस वर्ल्ड 2021 का टाइटल जीता है। इसमें आपको याद रखना है कि यूएसए की जो है श्री सैनी, इनका नाम है श्री सैनी, और ये फर्स्ट रनरअप रही इस कंपटीशन में। वहीं इंडिया की मानसा वाराणसी ने इस कंपटीशन में इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। आंसर इज अलका मित्तल। तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अलका मित्तल। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। सही आंसर है फ्रेंड्स कैटलीन नोवाक। तो कैटलीन नोवाक ये हंगरी देश की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी। हंगरी की लोकेशन है यूरोप कॉन्टिनेंट में। इसकी कैपिटल है बुदापेस्ट, करेंसी है फॉरेंट और प्रेसिडेंट है जेनोस आर्डर। अब तो प्रेसिडेंट देखिए महिला प्रेसिडेंट बन गई हैं, तो उनका नाम ध्यान मत रखिएगा, जेनोस आर्डर की जगह पर इनको अपॉइंट किया गया है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केतांजी ब्राउन जैक्सन। ये यूएस सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है यूएस डॉलर। यहाँ के 46 प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर ऑफ गुरुग्राम। राइट आंसर इज कला रामचंद्रन। तो फ्रेंड्स कला रामचंद्रन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। द राइट आंसर इज शांति श्री ढुलिपड़ी। ये जेएनयू की पहली वुमेन वाइस चांसलर बनी हैं। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट फीमेल पायलट टू सर्कम्युनिकेट दी वर्ल्ड, यानी दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बन गई हैं। तो इनका नाम है ज़ारा रदरफोर्ड। ये 19 ईयर की हैं और दुनिया का अकेले देखिए चक्कर लगाने वाली ये सबसे कम उम्र की फीमेल पायलट बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू स्पीकर ऑफ द यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट। आंसर इज रॉबर्टा मेट्सोला। तो रॉबर्टा मेट्सोला अगर हम बात करते हैं कि कौन से देश से बिलोंग करती हैं, तो माल्टा से, और यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की ये नई स्पीकर बनी हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। सही आंसर हो जाएगा सविता पूनिया। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द साउथ पोल अलोन, यानी अकेले साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन बनी। तो इनका नाम है हरप्रीत चांडी। तो ब्रिटिश आर्मी 32 ईयर ओल्ड इंडियन ओरिजिन सिख मिलिट्री ऑफिसर एंड फिजियोथेरेपिस्ट हरप्रीत चांडी हैज़ रीच्ड द साउथ पोल, और इसी के साथ ही फर्स्ट ब्लैक वुमेन बनी है जिन्होंने इस डिफ़िकल्ट जर्नी को अकेले ही कंप्लीट किया है विदाउट एनी सपोर्ट एंड हेल्प। हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ कोलगेट पेल्मोलिव लिमिटेड। राइट आंसर इज प्रभा नरसिम्हन, जो कि कोलगेट पेल्मोलिव लिमिटेड की नई मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। अगला क्वेश्चन है हु विल बी ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल करेजियस वुमेन अवार्ड 2022। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रिजवाना हसन, और अगर इनकी बात करते हैं कंट्री कौन सी है, तो ये बिलोंग करती हैं बांग्लादेश से।
शी हैज़ रेज्ड मैनी केसेस अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन एंड इलीगल लैंड डेवलपमेंट, जिसके लिए उनको इंटरनेशनल करेजियस वुमेन अवार्ड दिया गया है। हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस? राइट आंसर इज विद्या बालन। Who has become the first Indian player to win a silver medal in the individual category of World Para Archery Championships 2022? तो इस चैम्पियनशिप की इंडिविजुअल कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले इंडियन प्लेयर कौन बनी है? तो राइट आंसर इज पूजा जातियान। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि पूजा जातियान ने इसमें कौन सा मेडल जीता, तब आप आंसर क्या लगाते? सिल्वर मेडल जीता। ये वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैम्पियनशिप कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? तो यूएई दुबई में इसका आयोजन किया गया। हु हैज़ बीन गिवन द रामानुजन अवार्ड फॉर द यंग मैथमेटिशियन? आंसर हो जाएगा नीना गुप्ता। तो युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया गया है नीना गुप्ता को। नीना गुप्ता जो है, नीना गुप्ता इज़ अ मैथमेटिशियन एज द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कोलकाता। इनका देखिए, इन्होंने अभी फाइन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री और कम्यूटेटिव एल्जेब्रा पर जो इनका आउटस्टैंडिंग वर्क है उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट्स कमीशन? सही आंसर है एमा टेरो। तो एमा टेरो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की शुरुआत 1894 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में और प्रेसिडेंट है थॉमस बैक। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गीता मित्तल। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई 1926 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं गीता मित्तल और सेक्रेटरी हैं इसके अरुण कुमार बनर्जी। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा सोनाली सिंह। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन टूर्नामेंट उड़ीसा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बन गई हैं? तो यंगेस्ट इंडियन बन गई हैं उन्नति हुड्डा, जिन्होंने उड़ीसा ओपन 2022 का टाइटल जीता है 14 ईयर की एज में। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हॉन्डुरस? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शियोमारो कास्त्रो। ये हॉन्डुरस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में वुमेन सिंगल का जो टाइटल है वो किसने जीता है? आंसर इज एशले बार्टी। तो एशले बार्टी जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया देश से हैं और इनसे पहले देखिए 1978 में क्रिस ओनील ने ये टाइटल जीता था। उसके बाद ये पहली ऑस्ट्रेलियन चैंपियन बन गई हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। किसके बाद? क्रिस ओनील के बाद, ये भी ध्यान रखिएगा। Who has become the first Indian to complete NASA's International Air and Space Program? सही आंसर हो जाएगा जानवी डांगेटी। ये कौन से स्टेट से है? तो ये आंध्र प्रदेश स्टेट से बिलोंग करती हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये नासा की है फुल फॉर्म। नासा की एस्टेब्लिशमेंट 29 जुलाई 1958 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में और प्रेसिडेंट है बिल नेल्सन। नेक्स्ट है आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रेचल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? ये ट्रॉफी मिली है स्मृति मंधाना को। ये इंडिया की प्लेयर है। हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022? सही आंसर है पीवी सिंधु। तो फ्रेंड्स जो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है उसमें वुमेन सिंगल का जो टाइटल है वो पीवी सिंधु ने जीता है। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैम्पियन? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राजक्ता कोहली। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की एस्टेब्लिशमेंट हुई 1964। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और प्रेसिडेंट है अचीम स्टिनर।
हु हैज़ वॉन द बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड इन द मिसेस वर्ल्ड 2022 कॉन्टेस्ट? राइट आंसर इज नवदीप कौर। तो देखिए जो मिसेस वर्ल्ड 2022 का कॉन्टेस्ट हुआ उसमें बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड जीता है नवदीप कौर ने। हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस अगेन? तो बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर इज अमोर मोतले। बारबाडोस ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है ब्रिजटाउन, करेंसी है बारबाडोस डॉलर और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन बनी है, सॉरी यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? डेम सेंड्रा मेसन। विच एक्ट्रेस हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड? सही आंसर हो जाएगा सुष्मिता सेन। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2022? तो देखिए मिसेस वर्ल्ड 2022 का जो टाइटल है वो जीता है शाइलीन फोर्ड ने। According to the list released by Forbes, who has become the highest paid female player in 2021? तो 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फीमेल प्लेयर बनी है नाओमी ओसाका। और नाओमी ओसाका जो है जापान की टेनिस प्लेयर हैं और ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फीमेल प्लेयर बनी। Who has become the first Indian बैडमिंटन प्लेयर टू बिकम जूनियर नंबर 1 इन 2022? सही आंसर हो जाएगा तस्नीम मीर। और तस्नीम मीर जो है वो गुजरात राज्य से इनका ये संबंधित है और बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 16 साल की उम्र में ही इन्होंने बैडमिंटन की दुनिया में ये नंबर 1 पोजीशन पहुंच गई हैं जूनियर में। Who has become the chairman of inquiry committee of the prime minister's security lapse case? तो इस कमेटी की जो अध्यक्ष बनाई गई हैं इंदु मल्होत्रा को बनाया गया है। यहाँ पे देखिए जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी सुरक्षा में जो चूब के मामले जो अभी बीच में जो लैप्स वाला जो मैटर हुआ था ना उस पर कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और कोर्ट ने बोला है कि उसकी पूरी जांच करी जाएगी। उसके लिए एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है और इसी कमेटी को जो हेड करेंगी या जो लीड करेंगी वो है इंदु मल्होत्रा। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021? सही आंसर है हर्षाली मल्होत्रा। अगला है लेजेंड्स लीग क्रिकेट में वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए किस फीमेल क्रिकेटर को जो है नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स झूलन गोस्वामी। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन US 25 सेंट कॉइन? तो जो US का 25 सेंट का कॉइन है उस पर इंस्क्राइब्ड होने वाली पहली ब्लैक वुमेन कौन बनी है? तो इनका नाम है माया एंग्लो। द US Treasury has honored the famous poet Maya Angelou by inscribing her portrait on the American quarter. क्वार्टर मतलब 25 सेंट का जो कॉइन है। Who has become the first woman Navy captain to command a US nuclear carrier? तो इनका नाम है एमी बॉन्डशिमिट। Who has won the women's category title in the All India Federation Cup Carom Tournament 2021? तो इस टूर्नामेंट में वुमेंस कैटेगरी टाइटल किसने जीता है? रश्मि कुमारी ने। Who has won the Mrs. India Galaxy 2021? तो मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीता है निकिता सोकल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द रेचल हेरो फ्लिन ट्रॉफी? और ये जीती है इंडिया की स्मृति मंधाना ने। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर कवर करती हैं, जैसे कि देखिए हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर ऑफ इंडिया? इनका नाम है आश्रिता बी ओयल। अगला है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल्स इन टोक्यो पैरालंपिक्स? आंसर इज अवनी लेखारा। पहली वुमेन चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कौन बनी है? आयशा मलिक। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स? भावना कांत। ग्रैमी अवार्ड 2021 में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड जीता है बियॉन्से ने। इसके अलावा देखिए विजडन अवार्ड 2021 ये कौन सी फीमेल प्लेयर ने जीता है? बेथ मूनी। हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन वुमेन प्लेयर आफ्टर दीपा मलिक जिन्होंने पैरालंपिक में मेडल जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाविना पटेल।
फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, डॉक्टर विनाया शेट्टी। पहली अरुणाचली वुमेन कोच कौन बनी है जिन्हें इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में एज अ कोच पे अपॉइंट किया गया है? आंसर है डॉक्टर तडांग मीनू। Who has become the first Indian woman to win the title of Miss International World 2021? आंसर इज डॉक्टर अक्षता। नीमाबेन आचार्य ये पहली वुमेन स्पीकर बनी है किस असेंबली की? तो गुजरात असेंबली की पहली वुमेन स्पीकर बनी नीमाबेन आचार्य। इसके बाद देखिए फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, आंसर इज गीता मित्तल। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली वुमेन डायरेक्टर कौन बनी है? धृति बनर्जी। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इंक्लूडेड इन द आईसीसी मैच रेफरी पैनल? तो इसमें पहली इंडियन वुमेन बनी है जीएस लक्ष्मी। सांग येन होंग ये पहली वुमेन है जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। ये कौन सी कंट्री से हैं? तो ये हांगकांग से बिलोंग करती हैं। Who has won the title of Miss Universe 2020? Answer is Andrea Meza. Who has become the first woman to cross the Atlantic Ocean? तो अटलांटिक ओशन को पार करने वाली पहली वुमेन बनी है जेनकू सोमा। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द इंडियन आर्मी? आंसर इज ज्योति शर्मा। देखिए अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन में जो है कौन वुमेन स्पोक्स पर्सन अपॉइंट की गई हैं? जोया अग्रवाल। यंगेस्ट वुमेन कौन बनी है पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने बोट से अटलांटिक ओशियन को पार किया है? तो ऐसा करने वाली सबसे यंगेस्ट वुमेन बनी जैस्मीन हैरिसन। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रीच द मरियाना ट्रेंच? आंसर हो जाएगा कैथरीन सुलिवन। क्वेश्चन है अगला, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन एलन अवार्ड? कैरन उल्हनबेक। रिसेंटली रेशमा मरियम रॉय ये कौन से स्टेट से हैं देखिए जिन्हें यंगेस्ट पंचायत प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है? तो ये बिलोंग करती हैं केरल स्टेट से। इनका नाम भी ध्यान रखना, रेशमा मरियम रॉय। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल एम्पायर टू ऑफिशिएट इन अ मेंस टेस्ट मैच? तो इनका नाम है क्लियर पोलोसाक। अगला है सबसे यंगेस्ट गर्ल कौन बनी जिन्होंने माउंट अकांगुआ को क्लाइम किया है, जो कि साउथ अमेरिका का हाईएस्ट माउंटेन है। और इसे क्लाइम करने वाली सबसे कम उम्र की जो गर्ल है उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। 93rd ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्लोई जाओ को। फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स? आंसर इज लॉरेल हब्बर्ड। विच इंडियन फीमेल वेट लिफ्टर हैज़ वॉन सिल्वर मेडल एट टोक्यो ओलंपिक्स? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मीराबाई चानू। ये इंडियन फीमेल वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए फ्रेंड्स उसमें सिल्वर मेडल जीता। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 20,000 इंटरनेशनल रन्स? तो 20,000 इंटरनेशनल रन को क्रॉस करने वाली पहली वुमेन क्रिकेटर बनी मिथाली राज। और एक और इनके रिकॉर्ड इनके नाम है देखिए, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट्स में 10,000 रन भी सबसे पहले स्कोर किए। तो इनका नाम भी है मिथाली राज। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ड्राइवर ऑफ इंडिया टू ड्राइव एन एम्बुलेंस? इनका नाम है एम वीर लक्ष्मी। फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ जम्मू कश्मीर इन द इंडियन एयरफोर्स? आंसर इज माव्या सुदान। कौन से स्टेट में मीनाक्षी लेखी को एक दिन के लिए होम मिनिस्टर बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हु हैज़ रिसेंटली वोन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया 2020? तो ये किसने जीता है? मानसा वाराणसी ने। ट्यूनीशिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी नज़ला बाउद्दीन रोमधी ने। इसके बाद देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड में पहली वुमेन डीआईजी कौन बनी है? नूपुर कुलश्रेष्ठ। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ आंध्र प्रदेश? आंसर है नीलम साहनी। यूएई की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट कौन बनी?
नूरा अल मतरोशी। अगला है देखिए, चमेली देवी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे ईयर भी इम्पॉर्टेंट है, बात हो रही है 2020 की, तो ये अवार्ड दिया गया है नीतू सिंह को। Who has become the first woman finance minister to present the budget for the third time? लगातार तीसरी बार बजट को प्रेजेंट करने वाली पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर बनी निर्मला सीतारमण। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है नागोजी ओकोंजी इवेला। इसके बाद देखिए, आईटीबीपी की हिस्ट्री में पहली बार 2 वुमेन कॉम्बैट ऑफिसर्स को इंडक्ट किया गया। इनका नाम है प्रकृति एंड दीक्षा। ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली प्लेयर कौन बनी? पीवी सिंधु। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? पूनम गुप्ता। अगला है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी? आंसर इज पोंग डोमिंग। माउंट अन्नपूर्णा पीक पर पहुंचने वाली पहली वुमेन कौन बनी है इंडिया में? तो उनका नाम है प्रियंका मोहिते। अगला है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? रेखा शर्मा, जो कि एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन पद के लिए फिर से इनको इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का जो टाइटल है वो किस इंडियन फीमेल प्लेयर ने जीता है? रानी रामपाल। तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी? तो इनका नाम है रूपा गुरुनाथ। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन? सही आंसर हो जाएगा रश्मि भट्ट। इसके बाद देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम? आंसर इज रेखा मेनन। नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 ये किसने जीता है? रुमाना सिन्हा सहगल ने। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट 2021? तो पहली इंडियन वुमेन प्लेयर बनी है स्मृति मंधाना। इसके बाद देखिए, केरल स्टेट की पहली वुमेन डीजीपी बनी श्रीरेखा। पहली वुमेन पायलट जिन्होंने राफेल को उड़ाया है उनका नाम है शिवांगी सिंह, और पहली वुमेन पायलट ऑफ इंडियन नेवी उनका नाम है शिवांगी। इसके बाद रिसेंटली देखिए, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट फीमेल प्लेयर जिन्होंने स्कोर किया 2 हाफ सेंचुरी को? तो उनका नाम है शेफाली वर्मा। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की वुमेन चेयरमैन कौन बनी है पहली? सोमा मोंडेल। Who has become the first woman army officer to play the role of parade agent on Republic Day? तो राइट आंसर है तानिया शेरगिल। इसके बाद देखिए, हिमा कोहली ये पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी है और ये किस स्टेट के हाई कोर्ट में अपॉइंट हुई? तो राइट आंसर है तेलंगाना। सामिया सुलू हसन ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है कौन सी कंट्री की? तो कंट्री का नाम है तंजानिया। सिविल गार्डन सिक्योरिटी ब्यूरो की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है उषा पाड़े। अगला है, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के एज अ मिशन डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो राइट आंसर है वीना रेड्डी, जो कि इंडियन ओरिजिन है और इनको यूएसएआईडी में मिशन डायरेक्टर के पद पे अपॉइंट किया गया। पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब बनी विनी महाजन। कौन सी इंडियन फीमेल प्लेयर है जिन्होंने यूक्रेन रेसलिंग टूर्नामेंट जीता है? तो सही आंसर है विनेश फोगाट। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ माउंटेनियरिंग फाउंडेशन ये कौन बनी है? हर्षवंती विष्ट। इसके बाद देखिए, पहली चाइनीज़ वुमेन जिन्होंने स्पेस में वॉक करी उनका नाम है वांग यापिंग। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल फुटबॉलर to be awarded the country's 4th highest civilian award पद्मश्री? तो पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली फीमेल फुटबॉलर बनी है ओइनम बेम्बेव देवी। अगला है देखिए, फर्स्ट इंडियन फीमेल प्लेयर जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप 2021 में और इनका नाम है अंशु मलिक।
सारा टेलर हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल कोच ऑफ मेंस फ्रेंचाइज क्रिकेट टीम। ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन चिल्ड्रंस पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड? राइट आंसर हो जाएगा आराध्या अरविंद शंकर। फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू गेट अ डोप बैन, उनका नाम है अंशुला राव। यंगेस्ट फीमेल पायलट कौन बनी है इंडिया की? आंसर है आयशा अजीज़। इंडियन एथलीट हिमा दास को अपॉइंट किया गया है एज अ डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी पद पे किस स्टेट के? आंसर इज असम। इसके बाद देखिए है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है आशा भोसले जी को। Who has become the first handicapped woman in the world to scale the Mount Peak of Antarctica? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अरुणिमा सिन्हा। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है फिनिश, जिसमें हमने सभी जो फेमस वुमेन रही हैं 2022 में उन सभी को कवर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।